हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ। और आज महाअष्टमी है तो आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को माँ गौरी का आशीर्वाद मिले। आज महागौरी की पूजा होती है। हाँ जी। और हमारे मिथिला में बिहार साइड में खोइछा भरने का भी रस्म है, तो आज उसके लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हाँ। ये देखिए, देखिए साक्षी को तो देखिए। आप सभी ने साड़ी तो देखी थी मेरी पिंक कलर की, आज मैं येलो में हूँ तो येलो साड़ी ये अच्छी लगी तो मम्मी ने ये कहा कि ये वाली हाँ, पहन ये लो। वाली पसंद भी आ गया तो इसलिए ये पहनी है हमने। यस, और मम्मी की तो सेम साड़ी है येलो ही जो दिखाई थी आप सभी को। मैं ऐसे लुक दिखा को, ये देखो आपका लुक है ये। हाँ, और इमरजेंसी में ब्लाउज स्टिच नहीं हो पाया तो मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सब मिक्स एंड मैच पहन लिया ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा लगता है। ऊपर से वो खुला। कोई बात नहीं, रहने दो वो नहीं दिख रहा है ना। कॉटन की है तो बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे मैं अपना 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी हूँ। 16 नहीं हुआ, एक आधी बाकी है। हाँ, अलता लगाना बाकी है पैरों में। हाँ, बट मैं इस कर लेती हूँ, बाकी तो सब कुछ मैंने कर लिया है। लहठी भी नहीं पहनी है, ये सारी बिल्कुल कोरी लहठी हैं तो पहन के चलिए पटमाइश कर लेती हूँ मैं। पटमाइश। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये भूलती नहीं हूँ। कभी सिंदूर लगाती हूँ तो मैं नहीं, शुभ कार्य में और आपके भी कर दूंगी। हाँ, शुभ में तो होता ही होता है ये, और आलता जरूरी होता है लगाना। पटमाइश तो हमारे में मतलब मेन है, बिना पटमाइश के कोई भी काम शुरू नहीं है। और आप सभी कई बार पूछते हैं कि ये कैसे मतलब लगाया जाता है, कैसे करते हैं। तो आप ये देखिए कैसे करते, कुछ भी नहीं है। जो आपका सिंदूर होता है ना, उसी से गोल बना लीजिए, एक लाइन 2 लाइन, और उसमें डॉट 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 कर लीजिए। बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। अगर पतला है आपके पास कोई, टूथपिक से भी कई लोग बना लेते हैं, टूथपिक। और इसी तरीके से लगाया जाता है पटमाइश। पटमाइश हम लोगों के हर शुभ कार्य में होता है, सुहागनों के लिए होता है। जो भी सुहागन है अपने किसी भी शुभ दिन पर, अपने शुभ कार्य में, पूजा पाठ त्योहार, इस दिन लगाती हैं तो अच्छा माना जाता है ना। और तेल सिंदूर का तो बिहार में बहुत ज़्यादा रिवाज है, बहुत ही ज़्यादा है ना। कहते हैं कि कुछ भी आप दो लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर तेल सिंदूर लगा दिया तो समझो कि सब कुछ दे दिया। तो इसीलिए ये तेल सिंदूर का रिवाज है। किसी के घर जाओ तो खोइच और ये तेल सिंदूर, यानी आप खुश रहो, हमेशा सुहाग बना रहे, इस तरीके से सभी आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग इस दिन पर ये ज़रूर लगाते हैं और हर शुभ दिन पे लगाते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ना, आप लोग भी लगाइए। कितने लोगों को देखा है मैंने कि कई अपना कल्चर नहीं होता फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो अडॉप्ट कर लेते हैं। हम लोग भी करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी करते हैं। मेरा भी पटमाइश रेडी, डन है ना। और अब हम आलता लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आलता वगैरह लगा लिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। बहुत ही अच्छा आलता लगाया था साक्षी ने मेरे पैर में, और साक्षी का मैंने लगाया था एक ही पैर में। और हंसते हंसते ना हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कैब की और पहुंच गए पंडाल। क्योंकि ना पंडाल कहाँ पहुँचे, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे पहुँचे। वहाँ की ही दुर्गा जी को हम लोग हमेशा मतलब खोइछा भरते हैं। और साक्षी की सोसाइटी में भी बहुत अच्छी सी दुर्गा जी आई है, बहुत भव्य मूर्ति आई है। वहाँ पे बंगाली लोगों का जैसे होता है वो सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे खोइछा भरने का रिवाज नहीं है, वो लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, पास में नहीं जाने देते। मगर ये होता है कि माता के चरणों में ही आप ये चीज़ें रखो और भरो, और उनके खोइछा में, गोदी में दे दो, चरणों में दे दो। तो वहाँ पे टच नहीं करने देते ना, इसलिए नहीं वहाँ पे किया। नहीं तो हमारा मन तो वहीं पे था कि। तो फिर अचानक कुछ लोगों ने बताया, जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, कि ऐसे होता है, इसीलिए हमने कहा कि चलो चले ही जाते हैं, क्या ही दूर है। सोचने में दूर लगता है मगर जब जाओ तो कुछ नहीं, चल पहुंच ही जाते हैं। तो पहुंच गए थे हम पंडाल में। यहाँ सबसे पहले पूजा चल रही थी, जो यहाँ पे पंडित जी कराते हैं, और वो जो करते हैं वो लोग कर रहे थे। तो उन्होंने हमें आरती गाने के लिए बोला, तो हम लोग सभी आरती गाने लगे। आरती करने के बाद हमने खोइछा भरा।
और बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर भी थी। यहाँ हर बार जो पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल समिति के द्वारा यहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना की जाती है। और वहाँ पर हम लोगों ने खोइंछा भरना शुरू कर दिया। हम लोगों का पहले लाइन में नंबर नहीं आया, सेकंड वाले ट्रिप में नंबर आया। बहुत लंबी लाइन लग गई थी यहाँ पर। यहाँ में हमेशा ही भीड़ होती है, ऐसे जैसे राशन में होता है ना, उससे भी ज़्यादा। राशन में जैसे लाइन लगी होती है तो लगता रहता है लोगों को जल्दी से मुझे मिले, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो खोइंछा भरने का जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि आप या तो साड़ी लीजिए या ऐसा वस्त्र लीजिए जो किसी को मिले, यानी पंडित जी को मिले तो वो उनका यूज़ कर पाए। चाहे ब्लाउज़ पीस ही हम लोग ले लेते हैं, हर बार एक ब्लाउज़ पीस लेते हैं, नहीं तो हम एक कपड़ा ले लेते हैं बड़ा सा, लाल पीला कुछ ऐसा कलर। उसी पर पान के पत्ते होते हैं, 7 कहते हैं ना, 7 बहनों को देना होता है। तो 7 जगह पान के पत्ते रखते हैं, उसके ऊपर चावल रखते हैं, मिठाई रखते हैं, फल रखते हैं, श्रृंगार का सारा सामान रखते हैं, दूबा रखते हैं, हल्दी रखते हैं, जो खोइंछा में दिया जाता है वही सारी चीज़ें, यानी कि गोद भरने में। खोइंछा बोल रही हूँ, आप लोग बोलेंगे कि क्या होता है खोइंछा। खोइंछा कहा जाता है बिहार में गोद भरने को है ना, गोद में जो सामान होता है। तो सारी चीज़ें मैं और साक्षी अलग अलग रख रहे थे। साक्षी को बता रही थी मैं ऐसे करो, है ना। इसके बाद हम लोगों ने सब कुछ करके, प्रणाम करके, हालांकि भीड़ बहुत थी, हमने सामने कैमरा लगा लिया था। ये साक्षी का और मामी का दिमाग था, बगल में मामी भी है, नानी भी है, आप उनके ब्लॉग में वो तो देख ही लोगे। हमने ऐसे लगाया और ये हो रहा था कि पंडित जी ये ना बोले जल्दी जल्दी करो। हम लोगों का प्रोसीजर बहुत होता है, हालांकि पूर्वांचल के भी लोग थे, उनका प्रोसीजर इतना नहीं था जितना हम लोगों का होता है। उनका थोड़ा सा लिमिट में रहता है। सिंदूर लाते हैं, सिंदूर लगाया, जैसे नॉर्मल दिन में पूजा होता है वैसे रहता है। और हम लोगों का तो आप देख ही रहे हैं, देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें, श्रृंगार का सामान और सब कुछ रख के, पोटली बांध के, उस रग के इसको दिया जाता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसके बाद मैं कहाँ जाती हूँ, यानी कि हम दोनों कहाँ जाते हैं, क्या क्या होती है, क्या क्या मस्ती होती है, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कहते हैं ना, ब्लॉग को प्यार दीजिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करेंगे तभी हमारी फैमिली बढ़ेगी। और नए जो चैनल पे है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग मिले थे यहाँ पे मुझे